जय हिंद जवानों। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे वीआरओ ग्रेफ सेंटर व्हीकल मैकेनिक जॉब प्रोफाइल, लाइफस्टाइल, सैलरी और आपका जो पोस्टिंग होती है वो कहाँ पर होती है पहली बार, और कैसे आप सबकी ड्यूटी सर्कुलेट होती रहती है। इस वीडियो के जरिए में सब कुछ जानेंगे व्हीकल मैकेनिक के बारे में। तो आप सभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन और डेटा तक बहुत ही जल्द आसानी से पहुंच सके। ओके, तो आप सबका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो आपका 59 डेज का होता है। और इन 59 डेज में आप सबका जो रूटीन होता है, मीन्स डेली रूटीन, आपको 4:30 AM पे उठने के बाद आपका पीटी, परेड, रनिंग, देन एक्सरसाइज, और इसमें ही आप सबका लंच ब्रेकफास्ट भी होता रहता है। और अगर हम बात करें आप सबका इन सभी गतिविधियों में, मीन्स जो आप सबका डेली रूटीन चलता रहता है, इनमें आप सबकी फॉलोइंग भी होती रहती है, जैसे आप सबकी आर्मी में भी होती है। तो फॉलोइंग में आप सबकी काउंटिंग होती रहती है, मीन्स आपकी कितने लोग हैं और कितने जवान हैं, और कितनी मीन्स कितने जवानों को कहीं और भेजा गया है काम के लिए। अगर हम बात करें आप सबका जो कार्य होता है ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, तो मे भी आप सबका हो सकता है आपको ऑफिस वर्क में, जैसे फाइल इधर उधर ले जाने के लिए, या आपको मेस में आप सबको खाना बनाने के लिए, या कोई मीन्स सामान आता है, गुड्स आता है तो उसको उतारने के लिए, या एग्ज़ाम्स जो आपके सलाह करते हैं उनमें भी आपकी ड्यूटी लग सकती है एज ए गाइड। जैसा आप वीएन गेट पे जहाँ पे एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपकी ड्यूटी किसी न किसी की ड्यूटी लगी रही होगी, तो वैसे ही आप सबकी भी ड्यूटी वहाँ लग सकती है। और इवनिंग में कभी कभी ऐसा हो सकता है आपका 6 से 9, आप शाम 6 से रात 9 बजे तक आपकी पेट्रोलिंग में भी ड्यूटी लग सकती है। तो ऐसा ऑल ओवर आप सबका ट्रेनिंग पीरियड का कार्य रहता है। और अगर हम आप सबकी रैंक की बात करें तो आपकी ओआरएस रैंक होती है, जो आप सबका सामान्य में जैसे सिपाही होता है, और या आप सबका जैसे आर्मी में आप सबका जब ज्वाइनिंग होती है तो वो एक सिपाही के पोस्ट से ही होती है, तो वैसे ही आप सबकी भी एक सिपाही की पोस्ट होती है। अगर ग्रेफ की माने तो ये आप सबका ओआरएस रैंक होती है। इसमें आप सबको खाकी वर्दी दी जाती है। और आप सबका बात करें, मीन्स जब 59 डेज़ का ट्रेनिंग कंप्लीट होता है, और इन 59 डेज़ में आपकी जो सैलरी होती है वो आप सबकी बेसिक पे में ओनली आपका डीए ऐड होता है। बेसिक पे आपका 19,900 होता है। बेसिक पे का 38% अगर ऐड कर दिया जाए तो आपका 26,000 समथिंग आपकी सैलरी बन जाती है। ये आपकी सैलरी बनती है आपके ट्रेनिंग पीरियड में। तो आपका ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होता है तो 3 डेज़ का आपका रजिस्टर्ड छुट्टी मिल जाता है, हॉलीडे मिल जाता है, और आप अपने नीड के अकॉर्डिंग 1 वीक या 2 वीक की छुट्टी ले सकते हैं और अपने घर जा सकते हैं। उसके बाद आप सबको पोस्टिंग एरिया में रिपोर्ट करना होता है। तो आपका जो पहला मोमेंट होता है वो आपका हाई एल्टीट्यूड एरिया में होता है। ये आप मोमेंट आपका 2.5 से 3 साल का रहने वाला होता है। उसके बाद आपका प्लेन एरिया में होता है। प्लेन एरिया में 6 साल के लिए होता है, और उसके बाद फिर से हाई एल्टीट्यूड एरिया में आपका मूवमेंट किया जाता है। ऐसे आपकी ड्यूटी रूटीन मीन्स रोटेट होती रहती है। और ये जो ड्यूटी आपकी होती है ये बॉर्डर एरियाज़ में होती है। जो आपके टोटल 18 प्रोजेक्ट्स हैं वीआरओ के, उन्हीं में आपका कहीं ना कहीं मूवमेंट हो जाता है। ओके, तो ये होता है आप सबका ड्यूटी कन्वर्जन का। और जब आपकी पोस्टिंग होती है वहाँ पे आप रिपोर्ट करते हैं तो मे बी 1 और 2 या 3 मंथ भी आपकी लग जाते हैं। जब आपका यहाँ से सारा डेटा भेजा जाता है, मीन्स ग्रेफ सेंटर पुणे से, तो आप सबका टीए, डीए, टीपीटीए, एचआरए सब कुछ ऐड होकर के आप सबको मिलने लगता है। तो जब तक आपका यहाँ से डेटा नहीं भेजा जाता वहाँ पे, मीन्स जहाँ आपकी पोस्टिंग होती है, तब तक आपको ओनली बेसिक पे में डीए ऐड होकर के मिलता है। जब यहाँ से सेंड कर दिया जाता है तो आप सबको जो प्रीवियस का मीन्स 2 और 3 मंथ आपके पोस्टिंग एरिया में, और जो आपका जो ट्रेनिंग पीरियड का है 2 मंथ का, ये पूरा टोटल होकर के आपको एचआरए, टीपीटीए सब कुछ आपको ऐड होकर के मिल जाता है। ओके, ये रहा आपका सैलरी का। अगर हम सैलरी इंक्रीजमेंट की बात करें तो ये आपका बेसिक पे एयर में आपका 3% या 4% इंक्रीज होता है, और डीए आपका एयर में 3 या 4% इंक्रीज होता रहता है। तो ऐसे आप सबकी इंक्रीजमेंट होती रहती है। मीन्स बेसिक पे एयर में 1 टाइम, और डीए आपका एयर में 2 टाइम, मीन्स 6 मंथ पे आपकी जो डीए है आपका वो इंक्रीज होता रहता है। प्रमोशन की बात करें तो 6 से 7 साल या 8 साल भी आपका प्रमोशन का लग जाता है। यदि आपके पास कोई एक्स्ट्रा डिग्री है, लाइक आप सबके पास ग्रेजुएशन है या कोई कंप्यूटर डिग्री है,
या आपने डिप्लोमा किया है तो आप सभी उसको भी लगा करके जैसे मध्य में मीन्स बीच में कोई एडवर्टाइजमेंट जारी होता है, जैसा अभी हाल ही में जारी हुआ था ड्राफ्टमैन के लिए, सुपरवाइजर सिफर के लिए या स्टोर्स के लिए, तो आपके पास ये एलिजिबिलिटी है तो आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। आपको प्रॉफिट मिल जाता है, 15% का छूट मिल जाता है आप सबके एडमिट कार्ड इशू में, रिटर्न में और एज में। ओके, तो ये होता है आपके प्रमोशन से पहले ही आप सभी अपने लेवल को मीन्स जो लेवल है उसको आप कर सकते हैं पेपर को क्वालिफाई करके। बट आप यदि के आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है तो आप सबको वेट करना होगा। जो आप सबका प्रमोशन का टाइम होता है 6, 7 या 8 साल लगते हैं, उसमें भी आपका पेपर मीन्स एग्ज़ाम कराया जाता है, आप क्वालिफाई करते हैं, आपका प्रमोशन हो जाता है। अगर हम आपके मीन्स कार्य की बात करें, जो आपका काम होता है वो आप सबका में भी ज़्यादातर यही होता है। आप सबका वर्कशॉप होती है, जैसे आपने ITI किया होगा तो आपने वर्कशॉप भी देखी होगी। तो वर्कशॉप में गाड़ियाँ में जैसे मैंने आपको बताया 40-18 या 35-18 या आपकी बड़ी बड़ी कंक्रीट की मशीनें होती हैं या आपके इंजन्स होते हैं। लाइक आप सबका मैंने बताया जो डीजल इंजन्स होते हैं चलते रहते हैं, ख़राब होने के बाद वो सभी सर्विसिंग के लिए आते हैं या एक ड्यू टाइम होता है सर्विसिंग का, उसके बाद वो सर्विसिंग के लिए आते हैं। या बहुत सारे कैंडिडेट्स का जवानों का या जो वर्किंग एरियाज़ होता है वहाँ पे भी मूवमेंट हो जाता है, बिकॉज़ जैसे व्हीकल्स होते हैं वो चलते-चलते उनमें कुछ थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कार्बोरेटर या लाइक थोड़ा नॉर्मल प्रॉब्लम होती है, तो उनको सही करने के लिए वहीं पे व्हीकल्स को सही कर दिया जाता है। और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तब उनको लेकर के आ जाता है वर्कशॉप में। तो ऐसा आप सबका वर्क रहता है। अगर हम आपकी छुट्टी की बात करें तो आप सबका बृहस्पतिवार को हाफ डे रहता है, सैटरडे को हाफ डे रहता है और संडे को फुल डे रहता है। तो ऐसे ही आप सबका छुट्टी चला करती है। और अगर हम ऑल ओवर छुट्टी की बात करें जो आपको प्रोवाइड कराई जाती है, उनमें 97 होती हैं, EL, CL, HPL और RL। तो टोटल मिला के आपकी 97 छुट्टियाँ होती हैं। इनमें आप सबका कोई पैसा नहीं कटता है और आप सबको आराम से छुट्टी मिल जाती है यदि आप छुट्टी लेना चाहें तो, और घर भी जा सकते हैं। जब आप घर जाते हैं तो आपका डे बाय डे मीन्स जितने दिन आप सभी घर पे रहते हैं उसका जो खाने का चार्ज होता है वो नियर बाय आप सबका 160 रुपीज़ आपके अकाउंट में आ जाता है। तो ये रहा छुट्टी का जो आपका डाउट रहता होगा। अब भी कोई डाउट है तो आप सभी कमेंट बॉक्स के ज़रिए कमेंट कर सकते हैं। और एक और बात है, आप सबका ये जो है जो सभी पोस्टों के लिए होता है आपको 10,000 रुपये पर ईयर वर्दी के लिए भी मिलता रहता है। ओके, और आपका जो पीएफ है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, पीएफ पहले आपका पेंशन सिस्टम में लागू होता था, बट इसमें जो पीएफ एनपीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग है, मीन्स आपका 10% आपके बेसिक पे से कटता है और 14% आपको गवर्नमेंट देती है, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो ऐसे आपका टोटल हो जाता है 24% जो आपका एनपीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग टोटल कटता है। ओके, तो अब भी कोई डाउट है तो आप सभी कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।